गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लैमिंगो बुक का 3rd चैप्टर पढ़ चुके हैं, डीप वाटर पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम उसे। अब बारी है उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने की। इससे पहले के वीडियोस में मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करती रही हूँ एक्सरसाइज, पर अब मुझे लगता है कि इकट्ठे ही एक्सरसाइज डिस्कस की जाए तो अच्छा है। चलिए एक्सरसाइज डिस्कस करना शुरू करते हैं। पेज नंबर 27 पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम्स डगलस स्पीक्स अबाउट। कौन सी वो दुर्घटना है, कौन सी वो बुरी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस आपसे बात करते हैं इस एसे में। तो उसका आंसर रहेगा, वंस डगलस वॉज अबाउट टू ड्राउन। कहते एक दफ़ा डगलस वॉज अबाउट टू ड्राउन, डगलस डूबने ही वाले थे, इन अ पूल, एक पूल में। दिस इंसिडेंट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रभाव, लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चलने वाला, ऑन हिम, इस घटना का बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव रहा डगलस के ऊपर, यानी कि पानी का डर जो था वो उनके मन के अंदर बहुत लंबे समय तक बैठा रहा। ही स्पीक्स अबाउट दैट मिस एडवेंचर, इस ऐसे में वो इस मिस एडवेंचर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड। कहते किस तरह के इमोशंस, भाव और डर डगलस ने अनुभव किए व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब उनको पूल में फेंका गया। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और उन्होंने क्या क्या प्लान्स, क्या क्या योजनाएं बनाई सरफेस तक आने के लिए। तो हमारा आंसर रहेगा, आफ्टर बीइंग थ्रोन इन द पूल, पूल में फेंके जाने के बाद, डगलस वेंट थ्रू डिफरेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, डगलस गुजरे अलग अलग भावनाओं से और फीलिंग्स से, इमोशन से। ऑल दो यद्यपि, ही वॉज अफ्रेड, यद्यपि वो डर गए थे, यट ही ऑब्जर्व्ड दिस चेंजिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस कीनली। कहते लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर इन बदलती हुई फीलिंग्स और इमोशंस को बड़ी कीनली, बड़ी गहनता से ऑब्जर्व किया, देखा। इन द फर्स्ट ट्रिप डाउनवर्ड्स, कहते नीचे की तरफ पहले ट्रिप में, ही वॉज स्केयर्ड, वो डरे हुए थे, यट नॉट आउट ऑफ विट्स, लेकिन फिर भी आउट ऑफ विट्स नहीं थे, उनका दिमाग काम करना अभी बंद नहीं किया था, इतने नहीं डर गए थे कि उनका दिमाग ही काम ना करे। ही प्लान दैट ऑन टचिंग द बॉटम, उन्होंने प्लान किया कि बॉटम ऑफ द पूल को टच करते ही वुड स्प्रिंग बैक, वो जंप बैक करेंगे, एंड रीच द सरफेस, और सरफेस पे आके पहुंचेंगे, लाइक अ कॉर्क, बिल्कुल एक कॉर्क की तरह। देन ही वुड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद वो तैरते हुए एज ऑफ द पूल तक पहुंच जाएंगे, पूल के किनारे तक पहुंच जाएंगे। बट ओनली हिज आईज एंड नोज केम अबव वाटर, लेकिन हुआ क्या, उनकी सिर्फ आंखें और नाक ही पानी से बाहर निकला, एंड ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अगेन, और दोबारा से वो नीचे जाने लगे। दिस टाइम, यानी कि दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा वो डरे हुए थे लेकिन आउट ऑफ विट्स नहीं थे, इतने नहीं डरे थे कि दिमाग काम करना बंद कर दे। दूसरी दफ़ा क्या हुआ, दिस टाइम ही ग्रू पैनिकी, इस टाइम वो घबरा गए। बट रिमेंबर्ड द ओल्ड प्लान, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जो पुरानी प्लान थी वो याद रखी, यानी कि पहले से थोड़ी ज़्यादा घबरा गए हैं लेकिन प्लान वही रखी है और उसको याद रखा है। अगेन ही मेड अ बिग जंप, दोबारा से उन्होंने बहुत ऊंचा जंप, बड़ा ज़ोरदार जंप लगाया। बट द सेम थिंग हैपन्ड, लेकिन वही चीज़ हुई। हिज लंग्स वर एकिंग, अब क्या स्थिति हो गई है, उनके लंग्स जो हैं सांस ना लेने के कारण वहाँ भी दर्द होनी शुरू हो गई है। ही स्टार्टेड गोइंग डाउन द थर्ड टाइम, और तीसरी दफ़ा फिर वो नीचे जाने लगे हैं। बट दिस टाइम, लेकिन इस दफ़ा, दोनों दफ़ा वो डरे हैं, ट्राई किया है उन्होंने, लेकिन बट दिस टाइम ही रिलैक्स्ड, उन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए, सारी चिंता, सारा डर छोड़ दिया। एंड लेफ्ट ऑल एफर्ट्स, और इसके साथ साथ सारे प्रयास, एफर्ट्स भी छोड़ दिए। ही फेल्ट एज इफ, वो ऐसे महसूस करने लगे, एज इफ, जैसे कि ही वॉज इन टेंडर, टेंडर कोमल आर्म्स ऑफ हिज मदर, और उनको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि वो अपनी माँ की टेंडर बाहों में हैं, कोमल बाहों में हैं। एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर, इट बिकेम क्लियर टू हिम, ये उनको क्लियर हो गया, दैट डेथ इज़ फुल ऑफ पीस, कि मृत्यु जो है वो शांति से भरी हुई होती है। ओनली द फियर ऑफ डेथ इज फ्राइटनिंग, सिर्फ
मृत्यु का जो डर है वो डरावना होता है, वो डराने वाला होता है। मृत्यु खुद कभी भी डराने वाली नहीं होती है, ये बहुत फुल ऑफ पीस होती है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? इस एक्सपीरियंस का, इस अनुभव का डगलस के ऊपर क्या प्रभाव, क्या असर रहा? तो हमारा आंसर रहेगा डगलस शिवर्ड, शिवर करना, कांपना, एंड क्राइड इन द बेड। उस रात क्या हुआ, डगलस जो थे वो बेड में, बिस्तर में भी शिवर करते रहे, कांपते रहे और रोते रहे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात वो खाना भी नहीं खा पाए। इवन आफ्टर अ वेरी माइल्ड, कहते एक हल्की सी भी एक्सर्शन, मेहनत के बाद, श्रम के बाद, ही फेल्ट वॉबली, वॉबली शेकी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शेकी मतलब अस्थिर हो जाना। फेल्ट वॉबली एंड सिक, कहते हल्की सी भी एक्सर्शन के बाद, हल्के से भी परिश्रम के बाद वो अस्थिर महसूस करने लगते थे और सिक महसूस करने लगते थे, यानी कि उनको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती थी। अब पेज नंबर 29 पर पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? कहते डगलस डिटरमाइंड क्यों थे, डगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों कर रखा था टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने डर के ऊपर काबू पाने के लिए? तो इसका आंसर क्या रहेगा, ही कुड नॉट एंजॉय फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कहते डगलस नहीं एंजॉय कर पाते थे, ना तो फिशिंग, ना बोटिंग, ना ही स्विमिंग, बिकॉज ऑफ द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर। किस चीज़ के कारण? वो जो हॉन्टिंग, सदा साथ चलने वाला, डराने वाला, दिमाग पर छाए रहने वाला डर था उसके, पानी का, उसके कारण ना तो वो फिशिंग एंजॉय कर पाते थे, ना बोटिंग एंजॉय कर पाते थे, ना ही स्विमिंग कर पाते थे। सो इसलिए ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए वो डिटरमाइंड थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि वो पानी के अपने डर के ऊपर काबू पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? कहते इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने डगलस को किस तरह से एक स्विमर बनाया, किस तरह से एक तैराक बनाया? तो वो जो इंस्ट्रक्टर है वो प्रोफेशनल है बिल्कुल, इसलिए उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द इंस्ट्रक्टर एंश्योर किया, उसने निश्चित किया, द सिक्योरिटी ऑफ द ऑथर, उसने लेखक की सिक्योरिटी, सुरक्षा को एंश्योर किया, तभी उसने वो रस्सी बांधी थी बेल्ट के साथ और उस रस्सी का एक सिरा खुद पकड़ा था और ओवरहेड केबल जो थी पूल के ऊपर चलती हुई, उसके ऊपर पुली से गुजरती थी वो रस्सी। तो वो उसने किस लिए किया था, लेखक की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए किया था कि कहीं लेखक डूब ना जाए, इसलिए सबसे पहले उसने लेखक की सुरक्षा को एंश्योर किया। देन ही टॉट डगलस स्विमिंग, उसके बाद उन्होंने डगलस को स्विमिंग सिखाई, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। फाइनली ही जॉइंड दीज बिट्स, अंततः क्या किया, वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने स्विमिंग सिखाई थी उन टुकड़ों को जोड़ दिया एज अ होल, एक संपूर्ण रूप में। एंड बिल्ड अ स्विमर, बिल्ड नहीं होगा, सॉरी, यहाँ बिल्ट होगा, BUILT, एंड बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, और इस तरह से उन्होंने डगलस को एक स्विमर बना दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड, कनकर करना होता है जीत लेना, विजय प्राप्त कर लेना, द ओल्ड टेरर। कहते डगलस ने ये किस तरह से सुनिश्चित किया कि उसने अपने पुराने डर को जीत लिया है, अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है, जीत पा ली है? तो डगलस ने क्या किया, डगलस वेंट टू डिफरेंट वाटर बॉडीज, डगलस अलग अलग वाटर बॉडीज में गए, अलग अलग वाटर बॉडीज में गए टू चेक हिज लेवल ऑफ फियर, अपने डर का लेवल, डर का स्तर पता करने के लिए, चेक करने के लिए। फाइनली, अंततः, ही वेंट टू वाम लेक, वाम झील का नाम है इसलिए ये कैपिटल में ही रहेगा, वाम का W और लेक का L। कहते फाइनली, अंततः वो वाम लेक गए, वेयर, जहाँ पर ही स्वैम अक्रॉस इट, जहाँ पर वो झील के आर पार तैरे। देन ही वॉज श्योर, और तब उन्हें ये निश्चित हो गया, दैट ही हैड कनकर्ड द ओल्ड टेरर, कि उन्होंने अपने उस पुराने डर को जीत लिया है, उसके ऊपर काबू पा लिया है। अब पेज नंबर 29 पर ही अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक, पैनिक डर, दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड,
कहते डगलस किस तरह से वो डर वाली फीलिंग क्लियर करते हैं पाठकों को जब वो डूबने वाले थे। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। कहते वो वाली सारी डिटेल आप बताइए जिससे उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही क्लियर स्पष्ट रही है। तो बड़ी नेचुरल सी बात है, इसको हम डिटेल में कर चुके। जो हमने शुरू में ही क्वेश्चन नंबर 2 किया, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो किया, जिसमें हमने सारा यही डिस्कस किया है कि किस तरह से वो डूबने लगते हैं, फर्स्ट ट्रिप में क्या महसूस करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं और थर्ड में क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप वही ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है यू कैन यूज इट हियर। उस क्वेश्चन को, उस आंसर को आप यहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, वो जो हमने शुरू में ही सीरीज ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स वाला क्वेश्चन किया है ऐसे टाइप, वो यहाँ पर अगर आप यूज़ कर लेंगे तो सेम पर्पस वो सर्व कर देगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के डर के ऊपर काबू किस तरह से पाया। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। डगलस ने हायर किया, हायर करना होता है पैसे देकर के किसी को रखना किसी पर्पस के लिए। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक को, इंस्ट्रक्टर को हायर किया डगलस ने। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग, और इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमिंग सिखाई इन स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में, बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके। अब क्वेश्चन नंबर 3, why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it। कहते डगलस जब बड़े हो गए हैं उसके बाद भी अपने बचपन का वो अनुभव, डर वाला अनुभव, और किस तरह से उन्होंने उस डर को जीता था, उस चीज़ को आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। इस अनुभव से वो कौन सा बड़ा अर्थ निकालते हैं अपने जीवन के लिए या बाकियों के लिए। तो इसका आंसर रहेगा डगलस रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। कहते डगलस अपने बचपन के उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव को रिकाउंट करते हैं टू टेल हिज रीडर्स। किस लिए? अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को बताने के लिए दैट देयर इज फियर इन फियर ऑफ डेथ, कि डर किस चीज में है, फियर ऑफ डेथ में है। ये जो मौत का डर है हम इससे डरते हैं। अदरवाइज, अन्यथा, डेथ इज पीसफुल। डेथ क्या है? पीसफुल है। एंड एवरी फियर कैन बी कनकर्ड। और दूसरी चीज़ क्या क्लियर की है उन्होंने हमें, कि हर डर को जीता जा सकता है। यानी कि उन्होंने 2 लार्जर मीनिंग्स इस बात से निकाले हैं कि एक तो डेथ बहुत पीसफुल है, हम डरते हैं तो सिर्फ डेथ के डर से, और दूसरी चीज़ कि हर एक डर को जीता जा सकता है अगर एफर्ट्स किए जाएं तो। ठीक है, अब आप लोग एक बार इन सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिए। कहीं समझ आने में दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।